बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। न्यू बॉर्न बेबी के लिए नहायत एहतियात की ज़रूरत होती है। खुसूसन सर्दियों में तो डबल केयर की ज़रूरत होती है। न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। खुसूसन सर्दियों में बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, जानिए इस वीडियो में। इसके साथ साथ देसी ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। पैदाइश के बाद बच्चे को नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर नहलाएं। इसके बाद सादा पानी से गुस्ल कराएं तो इससे बच्चा फोड़े फिंसी के अमराज से महफूज रहेगा। कुछ दिनों तक बच्चे को नमक मिले हुए पानी से नहलाते रहें और हर नहलाने के बाद सरसों के तेल की मालिश करें तो ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। बच्चे की पैदाइश के बाद इसे पाक साफ करके इसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहनी चाहिए। अगर कोई नेक या बुजुर्ग आदमी हो तो इसके हाथ से खजूर चबवाकर और नरम करके बच्चे के तालू में लगा दी जाए ताकि बच्चे के पेट में सबसे पहले नेक आदमी का लुआब और खजूर की मिठास पहुँचे, जो बहुत ही बाइसे बरकत है। बच्चों को दूध पिलाने से कबल हर रोज़ 2-3 मरतबा 1 उंगली शहद चटाया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों को ख्वाह झूले में झुलाएं, बिछौने पर सुलाएं या गोद में खिलाएं। हर हाल में बच्चों का सर ऊंचा रखें, पाँव ऊंचे और सर नीचा होने से बचाएं। पैदाइश के बाद बच्चे को ऐसे मकाम पर ना रखें जहां रोशनी बहुत तेज़ हो, क्योंकि तेज़ रोशनी में रहने से बच्चे की नज़र कमज़ोर हो जाती है। जब बच्चे के मसूड़े सख्त हो जाएं और दांत निकलने शुरू हो जाएं तो मसूड़ों पर मुर्ग की चर्बी मलें और रोज़ाना 1-2 मरतबा शहद भी मलें और बच्चे के सर और गर्दन पर तेल की मालिश करते रहें। इसके अलावा बच्चे के पाँव पर भी मालिश करें। इंशाल्लाह बच्चे के दांत आसानी से निकल आएंगे। जब दूध छुड़ाने का वक्त आए और बच्चा कुछ खाने के काबिल हो जाए तो बच्चे को इंतहाई नरम और जल्द हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ खिलाएं। बच्चे को कोई सख्त चीज़ ना चबाने दें और गाय और बकरी का दूध भी पिलाते रहें। बच्चों को खट्टी मीठी चीज़ों की आदत ना डालें क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। खुश्क और ताज़ा मेवाजात खिलाना नहायत मुफीद है। बच्चे का खतना बचपन ही में करवा दिया जाए तो बेहतर है। इससे तकलीफ़ भी कम होती है और ज़ख़म भी जल्दी भर जाता है। सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है। बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं और ब्लैंकेट वगैरह में लपेट कर रखें। बार बार कपड़े चेंज ना करें और ना ही बच्चे को मुकम्मल तौर पर कवर करें। अगर सॉक्स पहनाई हैं तो टोपी ना पहनाएं। बच्चे के पाँव ब्लैंकेट में रखें और ऊपर से टोपी पहना सकते हैं। बाज़ माएँ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा लपेट कर रखती हैं, जैसे टोपी भी पहना दी, सॉक्स और यहाँ तक के ग्लव्स भी पहना देती हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे बच्चा हीट अप होकर बीमार पड़ सकता है। लिहाजा बच्चे को ज़्यादा ना लपेटें क्योंकि जब बच्चे के कपड़े चेंज किए जाएंगे या नहलाया जाएगा तो बच्चे को हवा लग सकती है। बच्चे को नहलाने के बाद शहद ज़रूर चटाएं। इस तरह बच्चा ठंड से बचा रहेगा। जब बच्चा दांत निकालने लगे तो उसके गले में छुहारा धागे में परोकर गले में लटका दें। बच्चा जब भी छुहारे को चूसेगा तो दांत निकालने में आसानी होगी और छुहारे से बच्चे को ताकत भी मिलेगी। अगर खुदा न खास्ता बच्चे को ठंड लग जाए तो उसकी चेस्ट पर रुई यानी कॉटन हल्की सी गर्म करके रख दें। इससे बच्चे को सुकून मिलेगा और खांसी वगैरह में भी आराम होगा। बच्चे को डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ विक्स ना लगाएं। बाज़ औरतें बच्चों की छाती या गले पर विक्स लगा देती हैं। ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी ऐसा काम मत करें। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।